सरकार ताजुश शरिया के बारे में यूरोप में पाकिस्तान के साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब ने एक सैयदजादे से पूछा, हुजूर ताजुश शरिया की जब ज़ात अवामुन नास के दरमियान होती तो क्या माहौल होता। तो सैयद साहब ने कहा कि जब अवामुन नास के दरमियान होती तो ऐसे ही नजर आता जैसे चांद तारों के दरमियान, दुनिया उन पर टूटे पड़ती, हुजूम उनको आगे नहीं बढ़ने देता, लोग उनको देखते तो रोने लगते थे। साकिब साहब ने कहा कि यही विलायत की पहचान है, यही विलायत की पहचान है। जब एयरपोर्ट पर गुजरते सरकार ताजुश शरिया तो एयरपोर्ट का पूरा अमला, पूरा ग्रुप अपने काम काज को छोड़ के ताजुश शरिया को देखने लगता। लंदन के एयरपोर्ट पर बड़े बड़े काम रुक गए कई मरतबे जब हुजूर ताजुश शरिया सरकार ने वहां पर क़याम किया। आधे घंटे के लिए भी ठहर गए, फ्लाइट लेट हुई तो मालूम हुआ कि पूरा ग्रुप ये के बाद दिगरे अपना काम का छोड़ के चला आ रहा। यार देखो तो ये कैसा इंसान है जिसको देख के सच्ची तौबा करने का दिल कहता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिसे देख के कलमा पढ़ने का दिल कहता है, अल्लाह। फ्लाइट पर जब आप तशरीफ फरमा होते तो बताते कि जब दो पायलट होते उस फ्लाइट पे तो पायलट अपनी कुर्सियों से निकल निकल के पीछे मुड़ करके अपने दरवाजे से ताजुश शरिया के चेहरे को देखते। अल्लाह, बोले मेरे दिलों का मालिक बैठा हुआ, ये कैसा शख्स है जिसने दिलों पे कब्जा कर रखा है, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। हुजूर ताजुश शरिया के पीछे मखलूक क्यों भागती थी ये ऐलान तो नहीं हुआ, हो रहा है कि मखलूक भागती थी। क्यों, कभी सोचा आपने पब्लिक क्यों भागती थी हुजूर ताजुश शरिया सरकार की जात को सुनकर, उनके वजूद को देख करके? मालूम है गौस आजम सरकार की करामत थी ये, कागजी बात नहीं, साबित करता हूं। गौस आजम अपनी मस्जिद बगदाद शरीफ में एंट्री कर रहे थे, साथ में उनके खादिम अली नसर थे। गौस आजम सरकार जब पहली सफ से दूसरी सफ, दूसरी से तीसरी सफ, तीसरी से चौथी सफ में आगे बढ़े, जामेउल जिलानी उसका नाम था उस मस्जिद का, तो अली नसर कहते कोई भी मस्जिद का मुक्तदी गौस पाक की ताजीम में खड़ा ना हुआ, न किसी ने गौस पाक का कदम चूमा, न किसी ने गौस पाक के हाथ को चूमा, न किसी ने गौस पाक के जुब्बे को चूमा, न किसी ने गौस पाक के पाकीज़ा जिस्म पाक के साये को चूमा। गौस पाक लोगों को हटाते जाते और आगे बढ़ते जाते। अली नसर बिन हैती कहते मैं परेशान हो गया कि लोग तो गौस आजम को एहतराम इस कदर करते हैं गौस आजम सरकार का कि आगे बढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। आज गौस पाक अकेले चले जा रहे हैं, कोई हाथ भी नहीं चूम रहा है, कोई पैर भी नहीं चूम रहा, आखिर बात क्या है? इतना सोचना था अली नसर बिन हैती का कि गौस आजम सरकार के करीब दाएं तरफ से एक साहब उठे, बाएं तरफ से एक साहब उठे, सामने से उठे, पीछे से उठे, फिर वही सलाम, फिर वही हाथ का चूमना, कदम का बोसा देखना, चूमना, जुब्बे को चूमना, इमाम शरीफ का बोसा देना। लोग लग गए, इतनी भीड़ जमा हो गई कि अली नसर बिन हैती को लोगों ने धक्के मार के बाहर कर दिए। जब ये बाहर गए तो सोचने लगे यार वो पहले ही सही था, कम से कम सुकून से मेहराबे हरम के साथ तो जाने वाला था। लोगों ने इतनी भीड़ पे अपने इश्क का इजहार किया, मैं खुद धक्के खा के बाहर आ गया हूं। इतना सोचना था कि गौस आजम उनसे मुखातिब हुए। फरमाते हैं अली नसर बिन हैती, मैं उन्हें इसलिए हैती कहता हूं कि बगदाद शरीफ से 250 किलोमीटर के फासले पर एक कस्बा हैत है जहां पर अली नसर की मदार शरीफ, उसका नाम हैत है, हीत नहीं है, इसलिए मैं हैती कहता हूं। बाकी आप उलमा और मशाइख की तहकीक मेरे सर आंखों पर। तो अली नसर बिन हैती कहते हैं कि मैं सोचा मुझे गौस पाक ने करीब बुलाया, फरमाया अली नसर तुम क्या सोच रहे थे कि कोई गौस आजम से सलाम नहीं कर रहा है, कोई हाथ नहीं चूम रहा है? मैंने ये सोचा था कि मैं भी आराम से मुसल्ले तक पहुंच जाऊं और तुम भी आराम से मुसल्ले तक पहुंच जाओ, लेकिन तुम ये सोचने लगे कि कोई गौस आजम को पहचान नहीं रहा है, गौस आजम को सलाम नहीं कर रहा है। सुनो अली नसर, लोगों का दिल मेरी मुट्ठी में है, जैसे चाहता हूं मैं इस्तेमाल करता हूं। मैं चाहता हूं तो लोग मेरे पास आते हैं और नहीं चाहता तो लोग मेरे पास नहीं आते हैं। यह साबित हो गया कि 900 साल के बाद ताजुश शरिया सरकार के करीब वही आता था जिसका दिल गौस आजम की मुट्ठी में होता था। यह साबित हो गया कि ताजुश शरिया के करीब लाने वाले गौस आजम थे, ताजुश शरिया के करीब लाने वाले गौस आजम थे। समझ रहे हैं आप? यह करामत है सरकार ताजुश शरिया की, ज़ात से जुड़ी हुई सरकार गौस आजम। समझिए आप,
बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात सरकार गौसल आजम के उस लाडले की है जिनके चेहरे को देखकर लोग कहते थे ये हम शबीह सरकार गौसे आजम के नवासे भी हैं और खुद भी शबीह गौसे आजम, खुद भी शबीह गौसे आजम।